दोस्तों पिछले सेशन में हमारे कुछ फ्रेजल प्रेपोजिशंस रह गए थे, हमने 24 तक ही डिस्कस करे थे। तो इस सेशन में हम 25 से डिस्कस करेंगे। जो भी पिछले सेशंस हुए हैं उनकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम ग्रामर के फंडामेंटल टॉपिक्स, नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स वगैरह डिस्कस कर रहे हैं। और फ्रेजल प्रेपोजिशन आपका 25 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग, ठीक है। किसी चीज़ को रिफ्रेन करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से बचना, किसी चीज़ को अवॉइड करना। वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। हमें जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं उनका ज़्यादा उपयोग करने से बचना चाहिए, यानी कि उनको अवॉइड करना चाहिए, उनसे हमें रिफ्रेन फ्रॉम करना चाहिए। रिलाई ऑन समबडी का मतलब होता है किसी पर भरोसा करना या किसी पर निर्भर होना, किसी के ऊपर डिपेंड होना, रिलाई करना। आई वुड रिलाई ऑन यू इन माई टफ टाइम्स, कि मैं मुश्किल समय में तुम पर भरोसा करूँगा, तुमको अपना सहारा बनाऊँगा, तुम पे डिपेंड होऊंगा। रिमाइंड समबडी ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को किसी को कुछ याद दिलाना। टू हेल्प समवन रिमेंबर। आई विल रिमाइंड यू ऑफ योर स्केड्यूल, कि मैं तुम्हें तुम्हारे कार्यक्रम की याद दिलाऊंगा, मैं तुम्हें रिमाइंड करवाऊंगा। रिलीव समबडी ऑफ समथिंग, किसी को रिलीव कर देना, ठीक है, किसी को किसी परेशानी से राहत देना। टू फ्री समवन फ्रॉम समथिंग, द मेडिसिन रिलीव्ड हिम ऑफ हिज पेन, दवाई ने उसके दर्द को राहत दिलाई। या किसी को रिलीव समबडी ऑफ समथिंग है ना, अगर होता है रिलीव्ड समबडी फ्रॉम समथिंग तो होता है किसी को निकाल देना जॉब से, जैसे ही वॉज रिलीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। इसका मतलब ये हो गया कि उसको अपने ऑफिस से निकाल दिया गया या हटा दिया गया। रिड्यूस टू समथिंग, कि बहुत कमज़ोर हो जाना। टू बिकम वेरी वीक, ही वॉज रिड्यूस्ड टू अ स्केलेटन ड्यू टू कैंसर, कि कैंसर के कारण वह बहुत कमज़ोर हो गया था और एक कंकाल, हड्डियों का कंकाल बन के रह गया था। फिर है सी थ्रू समथिंग, THROUGH को हम थ्रू पढ़ते हैं। सी थ्रू समथिंग का मतलब होता है असली बात समझ जाना। सी थ्रू समथिंग, आर पार देख लेना, कि बंदा जो कहना चाहता है, जो नहीं कहना चाहता वो भी समझ लेना। टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ, ही सॉ थ्रू हिज स्माइल एंड बिकेम केयरफुल, उसने उसकी मुस्कान के पीछे की सच्चाई समझ ली। सिक ऑफ समबडी, किसी से तंग आ जाना, फेड अप हो जाना या एनॉय हो जाना। आई एम सिक ऑफ हिज मेलनकॉलिक नेचर, मैं उसके उदास स्वभाव से तंग आ गया हूँ। फिर है जी स्टैंड बाय समबडी, किसी का साथ देना, किसी को सपोर्ट करनी। ही स्टूड बाय मी एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, इसका ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। ये इसका ऐसे हो सकता है कि ही स्टूड बाय मी इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, या ही स्टूड बाय मी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। संकट के समय उसने मेरा साथ दिया। श्योर ऑफ समथिंग, किसी बात के प्रति आपको पूरा विश्वास है, आप सर्टेन हो। आई एम श्योर ऑफ इंडियाज़ विक्ट्री, मुझे भारत की जीत का पूरा विश्वास है कि भारत जीतेगा ही जीतेगा। फिर आता है सुपीरियर टू समथिंग, किसी से बेहतर होना, किसी से बेटर होना। दिस शर्ट इज़ सुपीरियर टू योर लास्ट वन, कि यह शर्ट तुम्हारी पिछली शर्ट से बेहतर है। sacred to somebody, sacred to somebody। sacred to somebody का मतलब होता है किसी के लिए कोई चीज़ पवित्र है, होली है। होली का मतलब होता है पवित्र या पावन। द गीता इज सैक्रेड टू अस, गीता हमारे लिए पवित्र है। गीता जो बुक है, हिंदू रिलीजियस बुक जो है गीता। सेट अपार्ट समथिंग, किसी चीज़ को सेट अपार्ट करना यानी कि अलग रख देना। कीप सेपरेटली।
ही हैज़ सेट अपार्ट इनफ मनी फॉर डिफ़िकल्ट टाइम्स, उसने कठिन समय के लिए पैसे अलग रख दिए हैं। सेट असाइड समथिंग, सेट अपार्ट अलग रखना, कि जो चीज़ आपने सेट अपार्ट कर दी, अलग रख दी, वो आप छेड़ नहीं रहे। और सेट असाइड का मतलब क्या होता है कि बचा के रखना, टू रिजर्व समथिंग, ही हैज़ सेट असाइड सम मनी फॉर एमरजेंसीज, कि अपने आपातकालीन के लिए कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। तो अलग रखे हैं, बचा के रखने हैं, कॉमन बोलचाल में दोनों एक ही जैसी बातें हैं, बस कहने का अलग अलग मीनिंग है। सेंटेंस समबडी टू समथिंग, किसी को सेंटेंस कर देना यानी कि सज़ा सुना देनी, पनिश कर देना बाय लॉ। द कोर्ट सेंटेंस्ड हिम टू 10 years इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कैद, अदालत ने उसे 10 साल की सज़ा दी। साइड विद समबडी, अगर आप किसी पर्सन की साइड ले रहे हो, मतलब किसी का पक्ष ले रहे हो, आप किसी को सपोर्ट दे रहे हो अपनी। राम साइडेड विद मी इन कोर्ट, कि राम ने अदालत में मेरा पक्ष लिया। सेट आउट फॉर समथिंग, सेट आउट फॉर समथिंग का मतलब होता है किसी यात्रा पे निकल जाना, अपनी जर्नी स्टार्ट करना। दिस सेट आउट फॉर मलेशिया, कि वो मलेशिया के लिए रवाना हो गए। टेक आफ्टर समबडी, टेक आफ्टर समबडी किसी जैसा दिखना, टू लुक लाइक समवन, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, वह अपने पिता जैसा दिखता है। तो अगर आपने कहना है, मान लीजिए आपने कहना है कि वह अपने पिता जैसा दिखता है, तो आप कहोगे ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। ठीक है, ये प्रोफेशनल तरीका हो गया कहने का। वैसे हम कह देते हैं कि ही लुक्स लाइक हिज फादर, ठीक है, ही बिहेव्स लाइक हिज फादर, ऐसे लाइक फादर, लाइक सन, ऐसे भी कह देते हैं। ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं। टीम विद समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से भरा होना, टू बी फुल ऑफ समथिंग। द पार्टी हॉल वॉज टीमिंग विद पीपल, पार्टी हॉल लोगों से भरा हुआ था। ठीक है, टीम विद समथिंग होना, किसी चीज़ से भरा होना। आम बोलचाल में हम बोल देते हैं कन्वर्सेशन में कि द पार्टी हॉल वॉज फुल ऑफ पीपल या टीमिंग विद पीपल। तो फुल ऑफ, टीमिंग विद, ये देख लो, इनका कहने का तरीका अलग अलग है, लहजा कहने का अलग अलग है, ठीक है, फ्रेजेस अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो एसेंस है, जो मीनिंग है, वो एक जैसा ही है। टेम्पर विद समथिंग, किसी चीज़ के साथ अगर आप कोई टेम्पर कर रहे हो, ठीक है, टेम्परिंग कर रहे हो, तो छेड़छाड़ करना कहते हैं उसको, इंटरफेयर करना। डोंट टेम्पर विद वायर्स, की तारों से छेड़छाड़ मत करो। वर्स्ड इन समथिंग, वर्स्ड इन समथिंग का मतलब होता है कि किसी विषय, किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होना, टू बी वेरी गुड एट समथिंग। ही इज़ वेल वर्स्ड इन मैथमेटिक्स, कि वह गणित में बहुत अच्छा है। वर्दी ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के योग्य होना, किसी चीज़ को डिज़र्व करना। ही इज़ वर्दी ऑफ दिस सिलेक्शन, वह इस चयन के लिए योग्य है, उसके अंदर यानी कि कैपेबिलिटी है, काबिलियत है। कंसिस्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से मिलकर बना होना, टू बी मेड ऑफ समथिंग। द क्राउड कंसिस्ट्स मेनली ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, की भीड़ मुख्य रूप से स्कूल के बच्चों से बनी थी, यानी कि भीड़ में ज़्यादातर स्कूल के बच्चे थे। कंटेंट विद समथिंग का मतलब होता है संतुष्ट होना, सेटिस्फाई होना। दे वर कंटेंट विद द अरेंजमेंट्स, की वह जो भी व्यवस्था थी, जो भी अरेंजमेंट था, उससे वो संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड थे। कॉन्ट्रेरी टू समथिंग, कॉन्ट्रेरी टू का मतलब होता है किसी चीज़ के उल्टा या विपरीत, ऑपोजिट, अगेंस्ट। योर व्यूज़ आर कॉन्ट्रेरी टू माई ओपिनियन, तुम्हारे विचार मेरी राय के विपरीत हैं, कि दोनों मैच नहीं हो रहे, ऑपोजिट हैं। ये कुछ आपके फ्रेजल प्रेपोजिशंस थे। तो इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर है प्रेपोजिशंस, ये आपका ख़त्म हुआ। हमने डिस्कस किया प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्या टाइप्स होती हैं, अलग अलग टाइप्स में कौन कौन सी प्रेपोजिशनल वर्ड्स आते हैं। हमने फ्रेजल प्रेपोजिशंस के बारे में बात की, हमने
ये भी बात की कि प्रेपोजिशंस को यूज़ कैसे करना है, आपने एग्जांपल सेंटेंसेस भी देखे और कुछ कंफ्यूज करने वाले प्रेपोजिशंस को कैसे यूज़ करना है किन सिचुएशंस में, वो भी आपने देखा। तो आपको अगर ये कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा है और आप समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो इंग्लिश के बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स को, देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन। और जो भी सेशंस हुए हैं अभी तक उनकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बड़े इजीली फाइंड आउट करके देख सकते हो। मैंने सभी सेशंस को सीरियल ऑर्डर में एक सिस्टमेटिकल वे में आपके लिए अरेंज करके ऑलरेडी रखा है। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।